गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की हुई है। उसमें हमने पिछले 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम आपको जो है 8th क्वेश्चन से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 given by r is equal to ab such that mod of a minus b is even is an equivalence relation। यहां तक अगर आप बात करें, यहां पर पीछे जो हमने क्वेश्चन किए हुए हैं वो यहां तक अपना एक क्वेश्चन जो है तैयार हो जाता है। आप देखेंगे इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है साथ में ही जो है डाले हुए हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कहा है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब आगे हमें शो करना है कि जो ये एलिमेंट दिए हुए 1 3 5 ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और क्या करना है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। एंड जो एलिमेंट 2 और 4 दिया हुआ इस सेट के अंदर ये भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर तीसरा क्या है, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4। यानी जो ये सेट दे दिया, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो जो दूसरा सेट दिया हुआ 2 4 वाला उससे रिलेटेड नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या केस बने। एक केस तो आपका यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। दूसरा आपका ये शो करने वाली बात आ गई कि इन 2 पॉइंटों से आपका दूसरा केस बन जाता है। और तीसरा, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4। और तीसरा यहाँ पर हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन हो गए और आपने मतलब 1 बाय 1 हम इसको जो है चेक सोल्व करेंगे कि आप इसमें समझ गए होंगे कि आपने करना क्या इसमें। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर आपके पास सेट दिया हुआ है। जो सेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। और एंड इसमें आपके पास रिलेशन दिया हुआ है। अब वो रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल। ऐसा रिलेशन है कि जब आप a में से b घटाते हैं तो आप क्या है, रिजल्ट क्या निकलता है, इवन निकलता है। तो यहां पर अगर आप देखें सेट के जो एलिमेंट है वो सेट के एलिमेंट आप यूज करेंगे और अगर आप इसमें पुट अप करते हैं तो वो रिलेशन आपका ऑलवेज इवन आना चाहिए। यदि हमेशा इवन रहता है तो इट मींस वो रिलेशन आपका एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप दिखाएंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसकी कंडीशन आपको पता ही है, जब ए बिलोंग्स टू आर के करे और तब हम ये कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यहां पर अगर आप देखें, जब ए वाली कंडीशन देखें तो इसमें अगर आप दोनों में a माइनस ए करते हैं और मोड लगेगा ही इसमें, क्योंकि मोड दिया हुआ है रिलेशन के अंदर, तो ये रिजल्ट क्या निकलता है, 0 निकलता है। तो 0 क्या है, विच इज इवन है। तो इट मींस क्या है, ये आपका रिजल्ट जो है वेरीफाई हो गया। अब रिजल्ट वेरीफाई हुआ तो आप ये कह सकते हैं देयरफॉर। अब देखो यहाँ पर 1 1 अगर आप देखते हैं तो 1 1 आप रख के देख लीजिए, 2 2 रखते हैं तो 2 2 रख लीजिए, सभी में क्या बनता है, 0 बनता है। तो इट मींस क्या है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि a जो है इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ये इनमें से हो सकता है। और देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव
रिलेशन। नेक्स्ट हम दिखाएंगे साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, आपको पता ही है कि जब ए और बी बिलोंग्स टू आर करता है और आप उसको इंप्लाइज करते हैं तो बी ए बिलोंग्स टू आर के करेगा, यानी उसका इनवर्स आप करके देखेंगे, वो इनवर्स भी आपके रिलेशन बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखें कि ए बी बिलोंग्स टू आर के होना चाहिए और इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर के होना चाहिए, तब आपका क्या है कि ए और बी क्या है, वो बिलोंग करेगा सेट ए के अंदर, जो आपका सेट दिया हुआ है। अब यहां से देखिए आपका रिलेशन चेक कर लीजिए कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर के है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर के होगा। अब यहां पर जब आप इसको सोल्व करते हैं, इसको इंप्लाई करते हैं तो क्या निकलेगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, माइनस बी माइनस ए मॉड मॉड माइनस बी माइनस ए, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसको मॉड में से को हटाएंगे या इसमें हटाने की आवश्यकता नहीं है। इस सिंबल को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं b माइनस ए, क्योंकि वो हमेशा मॉड के अंदर जो भी रहता है वो प्लस का रहता है, तो b माइनस ए इज आल्सो इवन। तो जब ये इवन निकला है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर के, और जो ए और बी है वो आपका रहेगा कि सेट ए के अंदर रहेंगे। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए कि 1 2 रखते हैं, जैसे यहाँ 1 और 2 रखा तो, लेकिन इवन में आना चाहिए, हमेशा इवन में आना चाहिए, तो 1 और 1 रखते हैं तो आपका क्या 0 निकला, तो 1 और 1 रखेंगे तो भी 0 निकलेगा। या यहाँ पर 1 3 का रिलेशन बनाते हैं, 1 में से 3 जाएगा तो क्या आ गया 2 आ गया, तो इवन। या आप ऐसे 3 में से 1 घटा दीजिए तो भी वो इवन आ गया, यानी कंडीशन हमेशा आपकी इवन की आनी चाहिए। अब आर इज साइमेट्रिक रिलेशन हो गया। तीसरा जो है आपका ट्रांसिटिव रिलेशन का हो जाएगा, और ट्रांसिटिव रिलेशन की कंडीशन आप समझते ही हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर के है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर के है, और जब आप इसको इंप्लाई करेंगे तो ए सी बिलोंग्स टू आर के होना चाहिए, जहां पर ए बी सी आपका क्या रहेगा, बिलोंग्स टू ए में करेगा। अब देखो यहां पर ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर के है, क्योंकि ये करता है तो इसका मतलब क्या है, ये इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए माइनस बी आ जाएगी। अब ये क्या है, ये इवन आना चाहिए। इवन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आप इसको इवन आप लेट कर लेंगे कि ये 2m के इक्वल आ गया, क्योंकि आपका जो है इवन में आएगा। और एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 2n आ गया। अब इन दोनों इक्वेशनों से जब आप इसका मोड हटाएंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, जब आप इसका मोड हटाएंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m आ गया, एंड b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n आ जाएगा। अब कंडीशन क्या निकलनी चाहिए आपकी, ए सी बिलोंग्स टू आर के वाली कंडीशन आनी चाहिए। तो जब आप इसको a माइनस सी निकलता है, यदि आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, a माइनस बी में प्लस कर दीजिए, b माइनस सी प्लस करेंगे तो आपका क्या निकला, a माइनस बी के स्थान पर इसको काटेंगे वो a माइनस सी के इक्वल ही है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2m और प्लस माइनस 2n मोड में आ जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई, आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 बार ले लेंगे और प्लस माइनस m प्लस माइनस n आ जाएगा। कहने का मतलब है इट्स ए मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 देयरफॉर
दिस नंबर इज इवन, आल्सो इवन नंबर, सो इज इवन नंबर आ जाएगा। ये भी क्या है कि इवन नंबर है, और जब ये इवन नंबर आ गया है तो इट मीन्स अपनी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर गई है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर के ही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन। अब आपका क्या है कि आपकी देखो तीनों, पहले जो कंडीशन क्या थी अपनी फर्स्ट क्वेश्चन में इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना था, और इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन आपको पता ही है कि जब आप उस रिलेशन को रिफ्लेक्शन शो कर दें और सिमेट्रिक शो कर दें और इक्विवेलेंस शो कर दें, देन वी से दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या होता है कि जब वो तीनों कंडीशनें फुलफिल हो जाती है तो हम उस रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये था अपना इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हम उसको कैसे शो करेंगे जब आपके पास ये कंडीशन दी हुई है। दूसरा क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर कि दिखाओ कि जो सभी एलिमेंट है 1, 3, 5 के सभी एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हम फर्दर इसको जो है आगे इसको सोल्व कर रहे हैं, दूसरा जो सोल्व करना है। अब इस सेट का नाम 1, 3, 5 वाले सेट का नाम इन्होंने नहीं दिया हुआ है, और न ही 2, 4 वाले सेट का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम रख लेंगे, और हमने लेट कर लिया, लेट बी जो आ गया है 1, 3, 5 एक अपने पास सेट दिया हुआ है। एंड दूसरा क्या है, एक सी सेट है आपके पास जो कि 2, 4 से हम उसको जो है पहचानेंगे, उसका नाम सी, उसका नाम जो है रख दिया है। अब जब आप इस फर्स्ट सेट को देखते हैं, फर्स्ट सेट में क्या कहा है कि 1, 3, 5 ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं वो देखिए कि क्या इस रिलेशन के साथ ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। अब यदि आप यहाँ पर 1, 3, 5 में से कोई भी वैल्यू रखते हैं इस रिलेशन में, तो 1 - 3 इज इक्वल टू मॉड के अंदर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या आप ऐसे भी रख सकते हैं कि 3 - 5 आप रख सकते हैं, वो भी क्या आ गया, 2 आ गया है। और या आप ऐसे भी रख सकते हैं 1 - 5 इज इक्वल टू 4 आ गया है। तो ये सभी क्या है, ये भी क्या है, इवन नंबर है, ये भी क्या है, इवन नंबर है, ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो इट मीन्स क्या है कि ये आपका इस रिलेशन से एग्जिस्ट कर गया, फुलफिल कर गया। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं देयरफॉर एलिमेंट ऑफ all elements of set B related to each other। कि आप ये बात कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, क्योंकि ये सभी क्या आए हैं, इवन आए हैं। दूसरा सेट आप देख सकते हैं, ये वाला सी वाला देख लीजिए। अब जब आपके पास सी सेट दिया हुआ है 2, 4 का, तो इसी रिलेशन को आप देखते हैं 2 - 4 अगर आप देखते हैं तो ये कितना आ गया, 2 ही आ गया। या 4 - 2 कर लीजिए, इसका उल्टा भी करेंगे तब भी ये इवन ही रहते हैं, क्योंकि मोड लगा प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, तो इज इवन है। तो इसलिए इसको भी हम कह सकते हैं देयरफॉर all elements of set C related to each other। ये भी आप कह सकते हैं। यानी ये था अपना दूसरे वाला पोर्शन था कि भी जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था उसमें क्या कहता है कि ये दो सेट जो आपके पास दिए हुए हैं 1, 3, 5 और 2, 4, ये क्या है, ये दिखाओ कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है सेपरेटली। यानी 1, 3, 5 का एलिमेंटों की बात कर रहा है, ये सेट की बात नहीं करता ये अभी। तो यहाँ पर 1, 3, 5 को देखेंगे कि ये
कैसे रिलेट करता है, और 2 4 को देखेंगे एक दूसरे के साथ ये एलिमेंट जो है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ की बात की हुई है, इसमें भी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स की बात की हुई है। तो जब एलिमेंटों की बात करता है तो एलिमेंटों को ही हम चेक करेंगे कि वो किस तरह से जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अब वो एक दूसरे से रिलेटेड क्या कंडीशन क्या कहते हैं भाई, इवन है, तो इट मींस क्या है, जब इवन आ जाएगा इसका मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये ओड आ जाता या इसके ओड आ जाता तो हम क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जो कि हम तीसरे पार्ट में हम इसके जो तीसरे पार्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ जो तीसरा पार्ट है वो क्या कहता है, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4, कि जो आपका कोई भी एलिमेंट 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट है वो 2 4 5 से कोई भी रिलेटेड नहीं है। अब अगर इसके फर्दर पार्ट में अगर हम देखें, फर्दर वी कैन सी दैट भाई 1 और 2 का अगर आप करते हैं इसके एलिमेंट को और इस के एलिमेंट को, इसका मतलब ये हमने बी सेट मान रखा है, ये हमने सी सेट मान रखा है। तो जो बी सेट है के एलिमेंट है और सी सेट के एलिमेंट है उनमें रिलेशन आपने देखना है। तो अगर आप रिलेशन क्या है, ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए कि r इक्वल टू ab सच दैट इज मॉड a माइनस b इवन आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए मॉड 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या आ गया, 1 आ गया, 1 इज क्या, और दूसरा अगर आप देखते हैं 1 माइनस 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, या आप इनसे अलग ले लीजिए 3 माइनस 2 करते हैं तो भी 1 आ गया, और 3 माइनस 4 करते हैं तो भी 1 आ गया, या आप इसको देख लीजिए 5 माइनस 2 करते हैं तो कितना 3 आ गया, और 5 माइनस 4 करते हैं तो कितना आ गया 1 आ गया। तो ये क्या है, और ऑल आर ओड नंबर, ऑल आर ओड नंबर है ये जो निकले हैं 1 1 1 3 3 1, इवन तो नहीं आया। तो इट मीन्स, इसलिए आप यहां पर क्या कह सकते हैं, रिलेशन के साथ तो ये एग्जिस्ट नहीं किया ना, तो इसलिए यहां पर आप लिख सकते हैं नो एलिमेंट ऑफ सेट बी इज 1 3 5, बी सेट क्या है 1 3 5, नो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर any elements of set C, कोई भी एलिमेंट जो है सेट B का कोई भी एलिमेंट, ऑल एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट C, सेट C के साथ जो है वो आर, ये क्या लिखा है, नो एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर, दोबारा लिख लीजिए, therefore no elements of set B are not related to any element of set C, कि कोई भी एलिमेंट सेट B का कोई भी एलिमेंट्स क्या है, आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट C, सेट C के साथ जो है कोई कोरिलेट नहीं करता। तो इसलिए अपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि 3 पार्ट बनाए हुए थे, ध्यान देना, इसमें एक में इक्विवेलेंस दिखाना था, दूसरे में ऑल एलिमेंट्स को इच अदर के साथ जो है ये देखना था कि वो इवन निकलता है या नहीं निकलता, और तीसरे में जो है जो सेट ये कोई भी एलिमेंट्स इन सेटों का वो दूसरे सेट के एलिमेंटों के साथ कोरिलेट करता है या नहीं करता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।